Hey guys, once again, welcome at Coding Hall. आज हम इस वीडियो में देखेंगे लूप्स का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देख लीजिए ताकि आप पार्ट सेकंड को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकें। पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था कि लूप्स क्यों यूज़ करते हैं हम सी लैंग्वेज में, लूप्स यूज़ करने का सिंटैक्स क्या होता है, और हमने कंपाइलर पे रन करके भी प्रोग्राम को देखा था। हमने ये भी देखा था कि लूप के 3 टाइप्स होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर। बट तीनों में क्या डिफरेंस है, किस लूप का यूज़ कब करना चाहिए, हमें वाइल का यूज़ कब करना चाहिए, हमें डू वाइल का यूज़ कब करना चाहिए, हमें फॉर का यूज़ कब करना चाहिए, ये क्वेश्चंस हर बिगिनर के माइंड में उठते हैं। हमने पिछली वीडियो में इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए थे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको फॉर, वाइल और डू वाइल लूप में डिफरेंस बताऊंगा, एज वेल एज तीनों का यूज़ कब कब करना है, ये पूरा मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप, तीनों में हम डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले सिंटैक्स। फॉर का सिंटैक्स होता है, यहाँ पे आता है फॉर कीवर्ड, उसके बाद इनिशियलाइजेशन की स्टेप, कंडीशन की स्टेप, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और उसके बाद ब्लॉक जिसमें कुछ स्टेटमेंट रहते हैं। वाइल लूप का सिंटैक्स होता है वाइल, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन। यहाँ इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ सिर्फ कंडीशन ही लिखाती है। उसके बाद ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट, और यहाँ होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। नेक्स्ट डू वाइल लूप। डू वाइल लूप में सबसे पहले डू कीवर्ड, उसके बाद स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अगर हम लिखना चाहें तो, उसके बाद वाइल कीवर्ड, फिर कंडीशन। वाइल कीवर्ड अगर आप नहीं लिखेंगे तो एरर आएगा, और अगर आप ये सेमीकोलन नहीं लगाते हैं तो भी एरर आएगा। ये सेमीकोलन लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इन तीनों में फर्स्ट डिफरेंस क्या है। अगर हम फॉर लूप की बात करें तो फॉर लूप में पैरेंथेसिस के बाद, कंडीशन के बाद कोई भी सेमीकोलन नहीं है। सेम वाइल लूप में भी देयर इज नो सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन। बट अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो यहाँ कंडीशन के बाद सेमीकोलन है। तो ये पहला डिफरेंस है तीनों में। अब देखते हैं सेकंड डिफरेंस। हमारे पास दो टाइप के लूप होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप। तो जो फॉर लूप है ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है, क्योंकि ये एंट्री पे कंडीशन चेक करता है। जैसे ही कंट्रोल लूप में एंट्री करता है वैसे ही कंडीशन चेक करता है। सेम वाइल लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप है। और अगर हम बात करें डू वाइल लूप की तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि जब प्रोग्राम का कंट्रोल एग्जिट होता है तब ये कंडीशन चेक करता है। थर्ड डिफरेंस, फॉर लूप में अगर पहली बार में ही कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो कंट्रोल ब्लॉक के स्टेटमेंट चेक ही नहीं करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल डायरेक्ट लूप के बाहर आ जाएगा, लूप के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। सेम वाइल लूप में भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल ब्लॉक के अंदर एंटर ही नहीं करेगा, डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन यहाँ पे फॉल्स भी होती है लेकिन कंट्रोल ब्लॉक में एंटर तो करेगा भले ही कंडीशन फॉल्स होती है, क्योंकि पहले ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा फिर कंडीशन चेक करता है। तो इसमें अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब भी कंट्रोल लूप में एंटर तो करता ही है। अब देखते हैं फोर्थ डिफरेंस। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिंटैक्स का ही पार्ट होते हैं। अगर आप सिंटैक्स में इनिशियलाइजेशन या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कंडीशन कोई भी एक पार्ट मिस कर देंगे तो सिंटैक्स एरर आएगा। और वाइल लूप में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका पार्ट नहीं होते हैं, सिर्फ कंडीशन पार्ट होती है। तो इससे अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं वेरिएबल को तो सिंटैक्स एरर नहीं आएगा। इसी जगह अगर हम बात करें डू वाइल लूप की तो डू वाइल लूप में भी सेम वाइल लूप जैसा ही होता है कि इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से सिंटैक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंटैक्स में सिर्फ कंडीशन चाहिए होती है। अब यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल लूप। हर एक इंटरव्यूअर वाइवा में आपसे ये क्वेश्चन लगभग लोगों से पूछता है, शायद आपसे भी पूछा होगा कि वाइल लूप और डू वाइल लूप में डिफरेंस क्या है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो अधिकतर इंटरव्यू और वाइवा में पूछा जाता है कि कब हमें वाइल लूप यूज़ करना चाहिए और क्यों हमें डू वाइल लूप यूज़ करना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है।
इसका आंसर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अगर मैं दूं तो वाइल लूप क्या करता है, फर्स्टली कंडीशन को चेक करता है और फिर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। मतलब वाइल लूप फर्स्टली चेक द कंडीशन, पहले कंडीशन को चेक करेगा फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसी जगह अगर हम डू वाइल लूप की बात करें तो डू वाइल लूप पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद कंडीशन को चेक करता है। मतलब एक बार तो आपका लूप चलेगा ही, अगर हम डू वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो एक बार तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, देन कंडीशन चेक होगी। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, प्लीज़ नोट डाउन दिस पॉइंट, कि डू वाइल लूप में जो टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया है वो एक बार तो परफॉर्म होगा ही, एटलीस्ट कम से कम एक बार वो टास्क परफॉर्म होगा ही, क्योंकि एक बार वो ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। अब यहाँ पर एक को क्वेश्चन आता है बिगिनर्स के माइंड में कि व्हेन टू यूज वाइल, व्हेन टू यूज डू वाइल एंड व्हेन टू यूज फॉर। हमें वाइल लूप का यूज़ कब करना चाहिए, डू वाइल का यूज़ कब करना चाहिए और फॉर लूप का यूज़ कब करना चाहिए, जिससे हमारा प्रोग्राम बहुत ही अट्रैक्टिव दे और इफ़िशिएंट आउटपुट दे और यूज़र की मर्ज़ी का आउटपुट दे। तो हमें कब इन तीनों लूप का यूज़ समझदारी से करना है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए चलिए चलते हैं टर्बो कंपाइलर पे। यहाँ मैंने बेसिक हेडर फाइल्स लिख के रखी हैं। पहले हम देख लेते हैं कि फॉर लूप का यूज़ कब करना चाहिए। यहाँ मैं एक आई नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ कंडीशंस के लिए फॉर, और यहाँ हम आई को इनिशलाइज कर देते हैं, आई इनिशलाइज 0 एंड आई इज लेस देन 10, उसके बाद आई प्लस प्लस, और हम इसमें कुछ टास्क परफॉर्म करवा लेते हैं। सपोज हम प्रिंट ही करवा लेते हैं कुछ, प्रिंट एफ कोडिंग इज माई लाइफ। ये सेंटेंस बिल्कुल ट्रू है, कोडिंग इज आवर लाइफ, और गेट सी एच। यहाँ मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन भी लिख देता हूँ स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में भी दिया था, लेकिन यहाँ मैं इसको इसलिए समझा रहा हूँ कि हमें फॉर लूप का यूज़ कब करना चाहिए। अब देखिए, अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो ये ब्लॉक तब तक एग्जीक्यूट होगा जब आई की वैल्यू 10 से कम होगी। मतलब टोटल ये 0 पे एग्जीक्यूट होगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, और ऐसे करते 9 तक। मतलब टोटल 10 टाइम्स ये एग्जीक्यूट होगा। मतलब हमें पता चल गया कि ये लूप 10 बार चलेगा। तो इसी जगह हमें फॉर लूप का यूज़ करना चाहिए। हमें फॉर लूप का यूज़ तभी करना चाहिए जब हमें ये पता हो कि हमें कंडीशन कितनी बार चेक करवानी है, हमें लूप को कितनी बार चलाना है। मैं यहाँ पर एक बैकस्लैश कैरेक्टर लगा के इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ और ये फिक्स 10 बार कोडिंग इज़ माई लाइफ प्रिंट करेगा। ये देखिए आप स्क्रीन पर गिन सकते हैं। तो हमें फॉर लूप का यूज़ तभी करना चाहिए तो जब हमें पता हो कि हमें लूप कितनी बार चलाना है। अब हम देख लेते हैं हमें वाइल लूप का यूज़ कब करना है। व्हेन टू यूज़ वाइल लूप। तो हमारे प्रोग्राम में हमें वाइल लूप का यूज़ तब करना चाहिए जब हमें नहीं पता कि हमें ब्लॉक को कितने नंबर ऑफ टाइम्स चलाना। जैसा कि जो ये स्क्रीन पर प्रोग्राम लिखा है ये है किसी भी एंटर नंबर को रिवर्स करने के लिए। पहले मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ सके। 456 अगर मैंने नंबर एंटर किया तो इसका रिवर्स होना चाहिए, मतलब 654। ये देखिए 654 मतलब किसी भी नंबर को रिवर्स करने के लिए ये प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपको हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज़ में भी मिल जाएगा, बट इसका मेन मोटिव है ये समझाना कि हमने वाइल लूप यूज़ क्यों किया। अब प्रोग्राम में हम ये नहीं बता सकते कि कब ऐसी कंडीशन आएगी कि n इज टू 0 हो जाएगा और ये कंडीशन फॉल्स होगा। ऐसे कितने बार लूप चलने पे ऐसी कंडीशन आएगी हमें ये नहीं पता। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे लूप को चलाना है उस जगह हमें वाइल लूप का यूज़ करना चाहिए। आप इस जगह फॉर लूप का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम को समझने में हमें दिक्कत होगी। वाइल लूप में ये आसानी से समझ में आ सकता है कि कंडीशन इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और यहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसा भी कुछ नहीं है। तो इस जगह वाइल लूप यूज़ करना बहुत ही इफ़िशियंट प्रोग्राम बनेगा वाइल लूप यूज़ करने से। तो इस टाइप के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं नंबर को रिवर्स करने वाले या पैलिंड्रोम नंबर या ऐसे जगह आपको वाइल लूप का यूज़ करना है, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम को समझने में भी आसानी होगी और उसको एग्जीक्यूट करवाने में भी आसानी होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें डू वाइल लूप का यूज़ कब करना है। यहाँ पे हम कमेंट में लिख देता हूँ व्हेन टू यूज़ डू वाइल लूप, कि हमें डू वाइल लूप का यूज़
कब करना चाहिए। यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन बनाया है। पहले हम क्या करते हैं, दो नंबर को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इसके लिए हमें दो वेरिएबल चाहिए होंगे, इंट ए और बी। यहाँ क्लियर स्क्रीन फंक्शन CLR और इसके बाद यहाँ हम एक यूज़र इंटरफेस तैयार करेंगे। यूज़र के लिए हम लिखेंगे प्रिंट एफ एंटर टू नंबर्स। दो नंबर्स हम एंटर करवा लेते हैं यूज़र से, एंटर टू नंबर्स। अब स्कैन एफ की हेल्प से हम एक ही स्कैन एफ में दोनों नंबर इनपुट ले लेते हैं, %d कॉमा एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी। ये स्कैन एफ फंक्शन क्लोज। इसके बाद हमें दोनों नंबर का सम प्रिंट करवाना है। प्रिंट एफ हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ टू नंबर इज %d और यहाँ हमें परफॉर्म करना है a प्लस बी का सम। इसके बाद गेट ch और ये हमारा प्रोग्राम एंड। पहला नंबर एंटर किया 4, दूसरा नंबर एंटर किया 6, सम होना चाहिए 10। बट ये प्रोग्राम एंटर करते से ही वापस हमें प्रोग्राम पे वापस ले आएगा, कोड पे वापस ले आएगा। हम अगर ऐसा करना चाहें कि हम यूज़र से पूछें कि क्या आप दोबारा किसी चीज़ का सम कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर यूज़र यस इनपुट करे तो हमें उसे कंसोल पर ही दोबारा रन करवा के एक और सम प्रिंट करवाने के लिए इंटरफेस दे दें। अगर वो नो एंटर करता है तो हम डायरेक्ट उसे बाहर ले आएँ, प्रोग्राम से एग्जीक्यूट करवा दें। तो इसके लिए यूज़ होता है डू वाइल लूप। देखते हैं कैसे। हमें क्या करना पड़ता है, ये जो हमारा क्लियर स्क्रीन के बाद का कोड है जो सम प्रिंट करवाने के लिए, इसको हम डू के ब्लॉक में क्लोज कर देते हैं। इसको हमने बंद कर दिया डू के ब्लॉक में। अब यहाँ पर हम एक कैर वेरिएबल बनाते हैं यूज़र की चॉइस के लिए। हम यहाँ लेते हैं कैर सी नाम का वेरिएबल, सी फॉर चॉइस ले लेते हैं। कैर नाम का वेरिएबल यहाँ पे ले लिया और यहाँ पर हम इस प्रोग्राम के ख़त्म होते से ही यूज़र से पूछेंगे। हम यूज़र से पूछते हैं क्या आप दोबारा सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। प्रिंट एफ डू यू वांट टू कैलकुलेट सम अगेन, यस या नो। ये हमने यूज़र के लिए इंटरफेस दिया है कि आप दोबारा सम कैलकुलेट करवाना चाहते हैं, यस और नो। और हम इसे स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से सी वेरिएबल जो कि हमारा चॉइस के लिए है उसमें स्टोर करवा देते हैं। %c कॉमा सी वेरिएबल में इसको स्टोर करवा देते हैं। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन लिख देते हैं, वाइल, और अगर सी में रखा हुआ वेरिएबल y है, क्योंकि ये कैरेक्टर है तो हमें सिंगल कोट्स में लिखना पड़ेगा, तो इसको अगेन एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज प्रोग्राम के बाहर। तो क्या होगा, पहले एक बार सम कैलकुलेट हो जाएगा और यूज़र को इनपुट दे देंगे। उसके बाद अगर यूज़र ने y इनपुट किया तो हम इस प्रोग्राम को फिर से रन करवाएंगे, और अगर यूज़र ने n इनपुट किया, n फॉर नो, तो हम ब्लॉक के बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर आप कंडीशन के बाद सेमीकोलन लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने सी में एड्रेस नहीं लगाया था, एड्रेस लगा देते हैं पहले। अब इस प्रोग्राम को करते हैं रन। ये मैंने इस प्रोग्राम को रन किया 56 और दूसरा नंबर मैंने एंटर किया 4, बट ये प्रोग्राम अभी वो वर्क नहीं करेगा जो इससे हम चाहते हैं। बट देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सम ऑफ टू नंबर इज 60, डू यू वांट टू कैलकुलेट अगेन, यस और नो। अगर मैं y इनपुट करता हूँ तो ये प्रोग्राम हमें डायरेक्ट कोड पे ले आएगा। ये देखिए y एंटर करते से ही कोड पे ले आएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब हम कीबोर्ड से इसको y इनपुट दे रहे हैं तो ये इनपुट ले नहीं पा रहा है, क्योंकि इसमें अभी a प्लस बी की वैल्यू रखी है, तो ये कैरेक्टर को स्टोर नहीं कर पा रहा है। अगर हम इसे इंटीजर वैल्यू देंगे तो ये स्टोर कर लेगा। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है f-flush। f-flush होता है इनपुट बफर को क्लियर करने के लिए। इनपुट बफर जो कीबोर्ड से डेटा इनपुट करता है और वहाँ से स्कैनफ फंक्शन डेटा लेता है। तो इनपुट बफर को क्लीन करने के लिए हमें f-flush फंक्शन का यूज़ करना होता है, और ये फंक्शन stdio.h हेडर फाइल में है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है stdio.h हेडर फाइल में।
इसका हम यूज़ यहाँ करेंगे और इसमें हमें आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है stdin कि हम स्टैंडर्ड इनपुट को हम फ्लश कराना चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन को नहीं, हम इनपुट बफर को क्लीन कराना चाहते हैं, इसलिए हम इसमें आर्ग्यूमेंट देंगे stdin। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। सम ऑफ टू नंबर्स के लिए हमें इसको 2 नंबर इनपुट देना होगा। हम पहला नंबर एंटर करते हैं 3, दूसरा नंबर एंटर करते हैं 4। सम ऑफ टू नंबर इज 7। ये अभी स्टोर है इनपुट बफर में, इसलिए इनपुट बफर भरा हुआ है। अब फ्लश फंक्शन चल जाएगा और हम अपना कैरेक्टर इनपुट कर सकेंगे। मैंने एंटर किया y, तो ये देखिए फिर से बोल रहा है एंटर 2 नंबर्स। मैं एंटर करता हूँ 56 और मैं एंटर करता हूँ 4। आंसर आना चाहिए 60। ये फिर से पूछेगा कि आप अगेन सम कैलकुलेट करना चाहते हैं। मैंने अगेन बोला यस, तो ये बोलेगा एंटर 2 नंबर्स। मैंने एंटर किया 3 और 9, 12 आंसर आना चाहिए। ऐसा ये जब तक चलते रहेगा जब तक कि हम नो एंटर नहीं कर सकते। तो आप इसको इसलिए क्रिएट कर सकते हैं कि यूज़र अगर किसी चीज़ को बार बार करना चाह रहा है तो वो यस और नो उसके सामने चॉइस है वो कर सकता है। जैसे हम एन एंटर करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो डू वाइल लूप का यूज़ यही होता है कि जब हमें किसी टास्क को यूज़र से पूछकर बार बार एग्जीक्यूट करवाना है कि क्या आप एंटर करवाना चाहते हैं, यस और नो। अब यहाँ पर है आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम। यहाँ स्क्रीन पर मैंने एक लूप का होमवर्क प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए और इसका आउटपुट निकालिए, और अगर आप श्योर हैं कि आपका आंसर सही है तो उसे अभी के अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ये जो मैंने लास्ट प्रोग्राम बताया था डू वाइल वाला, इसको ज़रूर अपने सिस्टम पे बना के देखिए, क्योंकि इसमें कई जगह एरर्स आते हैं और थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो प्लीज़ इसको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और कोडिंग हॉल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से समझाने की हर चीज़ कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को बिगिनर्स को शेयर भी कीजिए जो सी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं बहुत बेसिक से, और हर एक चीज़ उनको क्लियर करनी है, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूछ सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है कोडिंग हॉल्ट। वहाँ आप मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चंस में आपको एरर आ रहा है तो वो क्वेश्चन भी आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।